नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण यानी कि 7 मई को वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले ही कांग्रेस नेता की एक पोस्ट ने कांग्रेस के राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। जांजगीर सीट पर लोकसभा के लिए चुनाव तीसरे चरण में होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। ऐसे में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के पोस्ट ने कांग्रेस में खलबली पैदा कर दी। दरअसल जांजगीर के जिला पंचायत अध्यक्ष पति यशवंत चंद्रा ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि लोकसभा जांजगीर 2 लाख से अधिक वोटों से डहरिया जी से पीछे रहेंगे। आपको क्या अनुमान है? यानी यशवंत चंद्रा ने अपने ही प्रत्याशी के हारने की संभावनाएं जता दी है। कांग्रेस नेता के इस पोस्ट ने पार्टी में खलबली मचा दी है और अब इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता रमेश पैगवार और जांजगीर विधायक व्यास कश्यप का बयान सामने आया। जांजगीर विधायक ने इसे पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता बताया है। विधायक ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। ये देखिए, ये जो फेसबुक व्हाट्सएप में जितने भी इस प्रकार के समाचार जो आते हैं या जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, सब अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। जिम्मेदार व्यक्ति जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, उनको इस प्रकार से टेक करना अशोभनीय है और इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता जहां समझदार है वहां डहरिया जी की जीत इस बार तय है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग भी फील्ड पे जा रहे हैं और अगर ऐसा जिन लोग भी लिखते हैं, और एक बात और मैंने पढ़ा है, देखा है, ये उचित बात नहीं है। अगर रहना है तो पार्टी के अनुशासन के दायरे पे रहे, अन्यथा सब जा रहे हैं, चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कुल ये तो प्रत्यक्ष है ना, ये तो प्रत्यक्ष बात है कि उन्होंने जो कहा या टेक किए, ये तो कोई दूसरे को तो कर नहीं सकते, अपने आईडी से करते हैं वो। और नहीं तो वो खंडन करे कि मैंने नहीं कहा, मैंने फेसबुक में नहीं डाला है करके। निश्चित कार्रवाई करनी चाहिए, तभी जाके कांग्रेस बचेगा, अन्यथा ऐसे लोगों के चक्कर में कांग्रेस बार बार परेशान हो रही है। ना आए बाएं साए नहीं है, पर कुछ लोग जो जवाबदारी पूर्वक अपने आप को विधानसभा या अपने आप को लोकसभा के उम्मीदवार समझ रहे थे, टिकट तक को मिलेगा और नहीं मिलने का ही ये कारण है कि इस प्रकार से बयानबाजी हो रही है। तो वहीं कांग्रेस के नेता रमेश पैगवार का भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने इस पोस्ट पर क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। के द्वारा जो टेक किया गया है वह पूर्णतः गलत है। मेरा अनुमान है कि 2 लाख वोट से ज्यादा मतों से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी माननीय डॉक्टर शिव डहरिया जी विजयी होंगे। इसका कारण भी आप सभी जानते हैं कि पूरा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में लगभग 1,57,000 मत से ज्यादा वोट से हम जीते हैं। तो उससे स्वाभाविक है कि 2 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पति, उनके द्वारा निगेटिव रूप से गलत प्रचार किया गया है, उसके लिए पार्टी फोरम में उचित शिकायत किया जाएगा और कार्रवाई किया जाएगा। यशवंत चंद्रा के इस पोस्ट के क्या मायने हैं वो तो अब चंद्रा ही क्लियर करेंगे, लेकिन जो भी इस पोस्ट को देख रहा है वो यही सवाल उठा रहा है कि चंद्रा ने ये पोस्ट क्यों डाला। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदर खाने में सब ठीक चल रहा है या पार्टी एक बार फिर अंतरकलह के मुहाने पर खड़ी है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस आला कमान इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। और इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रति नहीं,
यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों, आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और सरदेव अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया, पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। और मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो, और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। अब सोचो, जिन गरीबों को खाद के लिए पैसा मिलना चाहिए था, यूरिया दुनिया के अंदर मिल रही है 3000 रुपए बोरे में, वही 300 रुपए में भारत के अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार दे रही है। लेकिन ये तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने गोबर का भी घोटाला कर डाला। बहनों और भाइयों, यहां पर मैं सोचता हूं कभी कभी गौ माता को भी तस्करों के हवाले कर दिया गया था, कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। लब जिहाद की घटनाओं को पूरी तरह छूट दे दी गई थी। एक सामान्य भुवनेश्वर साहू के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, उसके पिता ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्हें विधायक बना करके लोगों ने भुवनेश्वर साहू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि भुवनेश्वर साहू की एक ही गलती थी, उसने लब जिहाद का विरोध किया था, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था, और उस शख्स से लड़ते लड़ते अपने आप को बलिदान कर दिया था। बहनों और भाइयों, यहां की जनता जनार्दन ने स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पिता ईश्वर साहू को विधायक बना करके उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस घोटाले का नाम है, ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, ये कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, ये कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए, और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। बहनों और भाइयों, अरे देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, और आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा होगा, बदलते हुए भारत को देखा होगा। 10 वर्ष में क्या ये कभी हुआ? ये कभी हो पाया?
देश के अंदर बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की पहली सरकार थी जिन्होंने 1 रुपए किलो चावल यहां के गरीबों को, यहां के आदिवासी वनवासियों को देना प्रारंभ किया था। और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पिछले 4 वर्ष में 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रही है। कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, महिलाओं के सामने अपनी सुरक्षा का संकट था। मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की। खबर कांकेर से है, जहां पर जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र किया गया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस कांकेर लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग कांकेर के तीनों विधानसभा ग्राम पंचायतों में जन सम्मेलन कार्यक्रम किया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी है तो गारंटी है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और देश का विकास करना है। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को मोदी की गारंटी योजनाओं को बताया, जिसमें धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रुपए प्रति, किसानों को 2 साल तक का बकाया बोनस देना बताया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस की योजना हो, चाहे फ्री में राशन देने की योजना हो, ये तमाम योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज राज आपको पता चले कि मौजूद रहे हैं, जहां पर जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी है तो गारंटी है। दरअसल कांकेर लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग कांकेर के तीनों विधानसभा ग्राम पंचायतों में जन सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी है तो गारंटी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाना है और देश का विकास करना है। और इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को मोदी की गारंटी योजनाओं को बताया, जिसमें धान का समर्थन मूल्य और तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस सहित कई बातों पर जिक्र भी किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि कांकेर से हैं, जहां पर जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर मोदी की गारंटी का जिक्र भी किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दरअसल कई मुद्दों पर बातचीत भी की गई और साथ ही धान का समर्थन मूल्य और तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा तय किया गया है और साथ ही किसानों का 2 साल का बकाया बोनस की बात भी की गई है। आपको बताते चले कि कांकेर लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग कांकेर के तीनों विधानसभा ग्राम पंचायतों में जन सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी है तो गारंटी है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, देश का विकास करना। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को मोदी की गारंटी योजनाओं के बारे में भी बताया। यहां पर जिक्र करते हुए बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग मौजूद रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायतों में जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर तमाम किसान और साथ ही लोग भी यहां पर जनता मौजूद रही। कई मुद्दों पर बातचीत की गई। जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी तादाद में किसान और वहां की आसपास के क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे, जहां पर मोदी की गारंटी के जिक्र किया गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा
कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों की मोदी की गारंटी योजनाओं को बताया, जिसमें धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए, तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रुपए और किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात भी यहां पर कही गई है। तो वहीं कोरबा लोकसभा में भी बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया। यहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर शामिल हुए और साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं कोरबा, जहां पर कोरबा लोकसभा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया है। यहां भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। तो फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। महतारी वंदन योजना ले साल के 12,000 देके बढ़ा दिस महिला मन के पोजीशन। मोदी ला चुने के रीजन काबर की मोदी में है विजन। मेरे वोट देने का रीजन है क्योंकि मोदी के पास विजन है। कृषि बजट में 35% की वृद्धि। पूरा देश में धान के सबसे ज्यादा रेट मिला थे। एकरे पर तो सब जन कहा थे मोदी ला चुने के रीजन है, खबर मोदी में विजन है। मेरे वोट देने का रीजन है क्योंकि मोदी के पास विजन है। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गया। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट गए है। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो सीधा आपको लिए चलते हैं कोरबा, जहां पर कोरबा लोकसभा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया। यहां भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमारे हिंदुत्व के ध्वजवाहक आदरणीय
तो सीधा आपको लिए चलते हैं कोरबा लोकसभा, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो आपको बताते चले कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरबा पहुंचे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के पहले फेज का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, जो कि आपको बताते चले कि यहां पर वहीं कोरबा लोकसभा में बीजेपी ने जनसभा को संबोधित किया है और यहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। और तो सीधा आपको लेकर चलते हैं कोरबा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। 2024 के लोकसभा चुनाव कोरबा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, पूर्व मंत्री श्री ननकीराम कंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री विकास महतो जी, जिला संगठन प्रभारी गोपाल साहू जी, जिला अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव सिंह जी, लोकसभा के सह संयोजक श्री मनोज शर्मा जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती संतोषी दीवान जी, श्रीमती धनेश्वरी कंवर जी, श्री जोगेश लांबा जी, श्री अशोक चावलानी जी, श्री ज्योतिनंद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी के रूप में विख्यात कोरबा के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज प्रातः जब मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान किया तो मुझे वहां के पत्रकार साथियों ने पूछा था कि आप छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, वहां जाकर के क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने तो एक ही बात कही और बहनों भाइयों, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ननिहाल अच्छा न लगता हो। और छत्तीसगढ़ तो हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ननिहाल जैसा है। भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है और इसीलिए तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके जब अयोध्या में प्रभु राम फिर से विराजमान हुए हैं तो सबसे अधिक उल्लास और उमंग अगर कहीं पर था तो छत्तीसगढ़ की धरती पर था। बहनों और भाइयों, ये छत्तीसगढ़ की धरती है। जब राम को वनवास जाना पड़ा था तो छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने सबसे पहले शरण ली थी। और बहनों और भाइयों, एक संकल्प ऋषि मुनियों को, समाज के सज्जन प्रवृत्ति के लोगों को
निस्सरहीन करोमहि भुज उठाए प्रण कीन के संकल्प के साथ इसी छत्तीसगढ़ की धरती का एक सिंहनाद भारत को राम राज्य की ओर ले जाने के लिए प्रभु राम ने किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम लोग यहां पर आए, तीसरे चरण में आपको चुनाव करना है। आपको देखना होगा, पिछले 10 वर्ष में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसका दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।